हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सेक थीटा बराबर 5/4 है, तो साइन थीटा माइनस 2 गुनी कॉस थीटा बटे में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर देखो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग। बच्चों यहाँ पर कर्ण को हम h से प्रदर्शित करते हैं तो h का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा। लंब को बच्चों p से प्रदर्शित करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस बच्चों आधार को b से प्रदर्शित करते हैं तो b का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि साइन थीटा हो तो बच्चों ये p बटे h के बराबर होता है, अर्थात लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। कॉस थीटा की बात करें तो बच्चों ये b बटे h के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों किसके, तो sin थीटा बटे cos थीटा के, अर्थात बच्चों p बटे b के बराबर। साथ ही यहाँ पर हम cot थीटा की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है 1 बटे tan थीटा के, अर्थात बच्चों b बटे p के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे sec थीटा बराबर होता है किसके, तो बच्चों देखो यहाँ पर h बटे b के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर sec थीटा बराबर दिया गया है 5/4, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि sec थीटा बराबर होता है h बटे b, अर्थात h का मान हो जाएगा 5 इकाई तथा b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4 इकाई। बच्चों यहाँ से हम p का मान ज्ञात कर लेंगे, अर्थात लंब ज्ञात कर लेंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल यहाँ पर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्गमूल h का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर अर्थात 25 माइनस 4 का स्क्वायर अर्थात 16। तो बच्चों देखो यहाँ पर 25 में से हम 16 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 3। तो p बराबर हमें प्राप्त क्या हो गया, 3। अब बच्चों देखो हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो आओ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है साइन थीटा माइनस 2 गुनी कॉस थीटा बटे में tan थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा का मान p बटे h, तो यहाँ से हम लिखेंगे p बटे h माइनस 2 गुनी बच्चों देखो यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो b बटे h बटे में बच्चों देखो यहाँ पर tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो p बटे b माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो b बटे p। ठीक है बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से p बटे h, अर्थात बच्चों p का मान क्या है, तो 3। तो 3 बटे यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 5 माइनस 2 गुनी b का मान क्या है, तो b का मान है 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 5 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर p बटे b, तो p का मान क्या है 3 बटे b का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर 4 माइनस का b का मान क्या है, तो 4 बटे में p का मान क्या है, तो 3। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर बच्चों देखो 3 माइनस क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर 8 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर लघुत्तम हम क्या लेंगे 4 और 3 का, तो लघुत्तम आ जाएगा 4 तिया 12, और बच्चों देखो यहाँ पर 12 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का बच्चों देखो यहाँ पर क्या है 3 को बच्चों हम क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे 12 को, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 16। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -5 बटे में 5 गुना यहाँ पर 12 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -7। ठीक है बच्चों देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया
तो 12/7। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।